सल्तनत माहीन एक ऐसी निगरी थी जो दिन में सोती और रात में जागती थी। कहते हैं इस महल की दीवारें चांदनी से बनी थीं। इस महल का बादशाह अस्फरान था, जिसके पास दौलत तो बेहिसाब थी, मगर रात के साए उसके चेहरे से खुशी छीन लेते थे। बादशाह की 12 बेटियां थीं, जो देखने में तो आम शहजादियों की तरह गहरी नींद सो रही थीं, मगर ये सिर्फ दिखावा था। सबसे बड़ी शहजादी ऑडियल, जो चांदनी की तरह हसीन और सुंजीदा थी, वो सोते हुए भी एक राज अपने सीने में छुपाए हुए थी। और सबसे छोटी बेला, शरारत और हंसी की चलती फिरती करन, जो ख्वाबों में भी मगर हर सुबह एक अजीब मंजर होता। शहजादियों के नए नवीले जूते ऐसे फट्टे होते। बादशाह हैरान था। मुकफ्फल दरवाजे, सख्त पहरे, फिर भी ये जूते कैसे घस जाते हैं? आखिर ये रात को जाती कहां है? तंग आकर बादशाह ने ऐलान करवा दिया, जो शख्स ये राज खोलेगा कि शहजादियां रात को कहां जाती हैं, वो सल्तनत का वारिस होगा। बहुत से आए और नाकाम हुए। फिर शहजादा फरामान आया। गरूर इतना कि जमीन पर पांव न रखता था। उसने कहा, ये राज तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। रात हुई तो शहजादा पहरे पर बैठ गया। उसने कसम खाई थी कि वो पलक तक नहीं झुकेगा, मगर उसे खबर नहीं थी कि मुकाबला किससे है। आधी रात होते ही हवा में एक अजीब खुशबू फैली। बहादुर शहजादे की आंखें पत्थर की तरह भारी होने लगीं और वो वहीं ढेर हो गया। सुबह हुई तो फिर वही मंजर था। शहजादा मीठे अंदाज में सो रहा था। तब एक नौजवान थियो महल की तरफ बढ़ा। वो कोई शहजादा नहीं था, बस एक सादा चरवाहा, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक पार, ज़हानत की झलक पाक साफ नजर आती थी। पहरेदारों ने उसे रोका। ये महल है, बकपा बाड़ा नहीं। मगर थियो ने मुस्कुराकर झुककर कहा, मैं बकरियां नहीं, आपके बादशाह का राज महफूज करने आया हूँ। जानते हो कितने लोग नाकाम हुए? जहां पना, मुझे सिर्फ 3 रातों की मेहलत दे दें। पहली रात थियो होशियारी से शहजादियों के कमरे में छुप गया। उसने खुद को अंधेरे में जिम कर लिया और सांस रोककर इंतजार करने लगा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, आइडियल ने दीवार के एक खास पत्थर को छुआ और पत्थर की सख्त दीवार पानी की तरह पिघलने लगी। एक खफी रास्ता नमोदार हुआ। 12 शहजादियां, जो अब रक्स के लिबास में थीं, एक एक करके इस जादुई सरंग में उतर गईं। थियो भी दब्बे पांव उनके पीछे हो लिया। वो जानता था कि अगर जरा सी आहट हुई तो वो हमेशा के लिए कैद हो जाएगा, मगर आगे का मंजर हैरान कुन था। नीचे उतरते ही एक अजीब दुनिया थी। एक ऐसा जंगल जहां हर दरख्त, हर पत्ता चांदी का बना हुआ था। हर तरफ सफेद रोशनी बिखरी हुई थी। थियो जानता था कि बादशाह यकीन नहीं करेगा, इसलिए उसने सबूत के तौर पर चांदी की एक टहनी तोड़ ली। खामोश जंगल में टहनी टूटने की आवाज गोली की तरह गूंजी। शहजादियां डर के मारे वहीं रुक गईं। कोई है? मैंने आवाज सुनी है। ये सिर्फ हमारे शहजादों की खुशामदीद की आवाज है। थोड़ा आगे जाकर मंजर बदल गया। अब वो सोने के जंगल में थीं, जहां हर पत्ता खालिस सोने का था और हवा में अमीरी की खुशबू थी। और आखिर में हीरों का जंगल, जहां दरख्त शीशे और हीरों से बने थे, जो अंधेरे में सितारों की तरह जगमगा रहे थे। जंगल खत्म हुआ तो सामने एक वसी झील थी। पानी यूं चमक रहा था जैसे उसकी तह में नीलम छुपे हों। वहां 12 कश्तियों में 12 खूबसूरत शहजादे उनके मुंतजिर थे, मगर उनके चेहरों पर एक अजीब सी वैरानी और खामोशी थी। हर शहजादी अपनी कश्ती में सवार हो गई। बेला सबसे छोटी कश्ती में बैठी और यहीं थियो ने अपना मौका ढूंढ लिया। शहजादे ने किश्ती चलाना शुरू की तो हैरान रह गया। आज कश्ती इतनी भारी क्यों है? वो पसीने में शराबूर हो गया। बेला भी घबरा गई। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके बहुत करीब है।
मगर उसे वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। और फिर झील के दरमियान वो तलस्माती महल नमोदार हुआ, जिसकी रोशनियों से आंखें खैरा हो रही थीं। वहां पहुंचते ही मौसीकी की आवाजें आने लगीं। ये वो जगह थी जहां वो हर रात अपनी दुनिया के गम भूलकर रूस करती थीं। महल के अंदर का नजारा तो और भी हैरान कुन था। जमीन शीशे की थी और छत पर हजारों मोमबत्तियां हवा में तैर रही थीं। बिजली किसी तेजी के साथ मौसीकी शुरू हुई और रक्स का आगाज हुआ। शहजादियां ऐसे झूम रही थीं जैसे वो हवा का हिस्सा हों। अब थियू को समझ आया। वो रक्स इतना जुनूनी और लंबा था कि पत्थर के फर्श पर उनके नाजुक जूते घसकर रेजा रेजा हो जाते थे। थियू छुपकर देखता रहा। ये खुशी नहीं थी, ये एक जादू था जो उन्हें हर रात यहाँ खींच लाता था और उन्हें थका देता था। रक्स के दौरान एक शहजादे ने कहा, जल्द ही तुम हमेशा के लिए यहाँ रहोगी, कभी वापस नहीं जाओगी। ये सुनकर थियू कांप गया। अगर आज ये जादू ना टूटा तो शहजादियां हमेशा के लिए गुम हो जाएंगी। थियू ने अपनी जेब से सच दिखाने वाला पानी निकाला। थियू ने हिम्मत की और वो सच दिखाने वाला पानी महल के मरकजी फवारे में अंडेल दिया। पानी का रंग फौरान बदलने लगा। एक जोरदार लहर उठी, मौसीकी रुक गई और पूरा महल लर्जने लगा। शहजादियां घबराकर एक दूसरे को देखने लगीं। और फिर वो हुआ जिसका डर था। वो हसीन शहजादे धुएं और धुंध में बदलने लगे। इनका वजूद महज एक साया था। सारा जादू टूट गया। वो शानदार महल, वो रोशनियां, सब धोखा था। वहां सिर्फ एक ठंडी वीरान गार बाकी रह गई। भागने से पहले थियो ने एक सुनहरी प्याला उठा लिया। उसे मालूम था कि बादशाह सबूत के बगैर इस कहानी को नहीं मानेगा। भागो, इससे पहले कि ये रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाए। सब अपनी जान बचाने के लिए कश्तियों की तरफ दौड़े। वो कश्तियों में बैठे और पूरी ताकत से वापस किनारे की तरफ कश्ती चलाई। पीछे जादुई दुनिया अंधेरे में डूब रही थी। सीढ़ियां टूट रही थीं। वो हाँफते हुए ऊपर चढ़ रहे थे। बस चंद कदम और वो अपनी दुनिया में वापस होंगे। वो बमुश्किल कमरे में गिर पड़े। धड़ाम से दरवाजा बंद हुआ और फर्श दोबारा जुड़ गया, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। वो बच गए थे, थक्कन से चोर, जूते फटे हुए, मगर उनकी आंखों में आजादी की चमक थी। जादू का असर खत्म हो चुका था। अगली सुबह सूरज एक नई उम्मीद के साथ तलू हुआ। सल्तनत माहीन में आज की सुबह आम सुबहों से अलग थी। बादशाह दरबार में मुंतजिर था। थियो आगे बढ़ा और अदब से बोला, जहां पना शहजादियां कहीं बाहर नहीं जाती थीं। जा। वो जमीन के नीचे एक और दुनिया में थीं। बितौर सबूत उसने चांदी की टहनी और वो सुनहरी प्याला पेश किया। बादशाह इन चीजों को देखकर दंग रह गया। ऑडियल ने सब सच बता दिया कि कैसे वो अनजाने में एक जादू का शिकार थीं। बादशाह ने अपनी बेटियों को गले लगा लिया। बादशाह ने खुश होकर ऐलान किया, सेओ, तुमने मेरी बेटियों को बचाया है। मांगो, क्या मांगते हो? मुझे दौलत नहीं चाहिए, बस ये वादा करें कि इस महल के दरवाजे और खिड़कियां अब कभी मुख्फिल नहीं होंगे। बादशाह मान गया। ताले तोड़ दिए गए, रोशनी को अंदर आने का रास्ता मिल गया। खौफ के साए हमेशा के लिए खत्म हो गए। अब शहजादियां रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में रक्स करती थीं। हकीकी खुशी के साथ अपनों के दरमियान। और थियो, वो चरवाहा अब महल का खास मशीर बन गया था। कहते हैं उसे अपनी शहजादी भी मिल गई था, मगर वो एक अलग कहानी है। उस दिन के बाद सल्तनत माहीन में दिन भी जीता और रात भी पुरसकून हो गई।